हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ और स्टोरी मॉरल बेस्ड है। इसके ज़रिए हम लोग अच्छी वोकैबलरी सीखेंगे और ग्रामर स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। इसका टाइटल है साइकिल ऑफ कर्मा। वैसे तो ये है कर्म, हिंदी का वर्ड है कर्म। इसको इंग्लिश में भी कर्म बोलते हैं, कई बार कर्मा भी बोलते हैं। और साइकिल होता है चक्र, कर्म का चक्र। तो क्या चक्र है? चक्र मतलब एक तरीके की साइकिल कैसी होती है, इसके बारे में पता करेंगे स्टोरी के जरिए। अर्जुन अर्नड अ लिविंग एज अ रिक्शा ड्राइवर। अर्जुन मेन कैरेक्टर का नाम है। अर्नड अ लिविंग, लिविंग होता है आजीविका, जिससे हम लोग जो हमारी अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, जीविका कमाना, अर्न कमाना। और स्किलफुली मनूवरिंग, maneuvering through the congested streets with unwavering determination to provide for his family. स्किलफुली का मतलब होता है जैसे स्किल के साथ कोई काम करना, कुशलता पूर्वक या कुशलता से। ये तो एडवर्ब है, LY से फिनिश होने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। मनूवरिंग इसका मतलब है जैसे केयरफुली संचालित करना, मूव केयरफुली। तो मनूवर का मतलब होता है टू मूव केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलना। मनूवरिंग ये वर्ब है, ING लग गया इसमें। थ्रू द कंजेस्टेड, कंजेस्टेड इसका मतलब होता है जैसे जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव है। स्ट्रीट्स मतलब जो गलियां हैं, कंजेस्टेड भीड़ भाड़ वाली। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इसका मतलब है पक्का निश्चय करना, दृढ़ संकल्प करना। और अनवेवरिंग है जिसको वेवर ना किया जा सके। वेवर का मतलब होता है हिलाना, तो यहाँ हो गया अन, इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है अनवेवरिंग, जिसको हिलाया ना जा सके, डगमगाया ना जा सके। टू प्रोवाइड प्रबंध करना। अब इस पूरी लाइन का मीनिंग समझेंगे। अर्जुन अर्नड अ लिविंग एज अ रिक्शा ड्राइवर। तो अर्जुन जो था अपनी आजीविका कमाता था एक रिक्शा ड्राइवर के तौर पर, मतलब वो रिक्शा ड्राइवर था। स्किलफुली मनूवरिंग थ्रू द कंजेस्टेड स्ट्रीट्स, और वो कुशलता पूर्वक क्या करता था? मनूवरिंग संचालित करता था अपने रिक्शे को उस भीड़ भाड़ वाली गलियों में। विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, एक अडिग अटल दृढ़ संकल्प के साथ, पक्के निश्चय के साथ। टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली अपने परिवार के लिए प्रबंध करने के लिए। मतलब वही जो है रिक्शा चला के जो कमाता है, उसी से अपने परिवार का पेट पालता है। डेस्पाइट द एडवर्सिटीज दैट बेसेट हिम। डेस्पाइट इसका मतलब होता है के बावजूद, और ये प्रेपोजिशन है। एडवर्सिटी इसका मीनिंग है कठिनाई, डिफिकल्टीज, ये नाउन है। और बेसेट इसका मीनिंग मैंने यहां लिखा है टू अफेक्ट इन अ नेगेटिव वे, मतलब जो अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, लेकिन गलत तरीके से, बुरा प्रभाव। डेस्पाइट द एडवर्सिटीज दैट बेसेट हिम, बुरा प्रभाव डालने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी अर्जुन अप्रोच्ड लाइफ विद अ स्टेडफास्ट बिलीफ। अर्जुन जो है अप्रोच, ये है कैसा हम नजरिया रखते हैं। स्टेडफास्ट का मतलब है स्थिर, अटल, अगेन यही है कि जिसको डगमगाया न जा सके। इन द कॉस्मिक फोर्स ऑफ कर्मा, कॉस्मिक इस लोक की, मतलब अर्थ की, कॉस्मोस से बना हुआ है, कॉस्मिक मतलब ये लौकिक बोलते हैं इसको। तो अर्जुन जो है इतनी कठिनाइयों के बावजूद, जो बहुत ही बुरा असर उसके ऊपर डाल रही थी, उसके बावजूद भी जो उसका जीवन के प्रति नजरिया था वो कैसा था? उसका बिलीफ, विश्वास था, वो बिल्कुल स्थिर था, अटल था, मतलब पॉजिटिव था। इन द कॉस्मिक फोर्स ऑफ कर्मा, मतलब कर्म के ताकत के लिए, ये जो लौकिक इस लोक में जो कर्म की ताकत होती है, उसके प्रति उसमें बहुत विश्वास था। और कर्म यहां समझाया गया है द प्रिंसिपल दैट आर एक्शंस शेप आर डेस्टिनी। प्रिंसिपल सिद्धांत, डेस्टिनी हमारी किस्मत,
तो ये इस सिद्धांत पर, कर्म मतलब वैसा सिद्धांत जो कहता है कि हम जो काम करते हैं वो प्रभावित करता है या आकार देता है हमारी जीवन को, हमारी किस्मत को। जैसे हम काम करते हैं उसके हिसाब से ही हमारी किस्मत भी चेंज होती है। इस पर उसका अडिग विश्वास था। वन स्कॉर्चिंग स्कॉर्चिंग समर डे। स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है, जिसे झुलस जाती है जिसमें स्किन, तो झुलसाने वाली गर्मी के दिन में एक, as Arjun navigated his rickshaw through the sweltering streets, जैसे ही अर्जुन ने, नेविगेट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे की तरफ चलना, रिक्शा। स्वेल्टरिंग, इसका भी मतलब, क्योंकि धूप है उस दिन बहुत, तो स्वेल्टरिंग का मतलब हो गया तपती दोपहर। स्ट्रीट्स गलियां, तपती सड़कें। स्वेल्टरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि स्ट्रीट्स कैसी हैं, तपती हुई हैं, बहुत गर्म हो रखी हैं। वन स्कॉर्चिंग समर डे एज अर्जुन नेविगेटेड हिज रिक्शा थ्रू द स्वेल्टरिंग स्ट्रीट्स। एक झुलसाने वाली गर्मी के दिन में जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा अपने रिक्शे में तपती गलियों से गुजरते हुए, थ्रू है तो गुजरते हुए जब वो आगे बढ़ा, he chanced upon an elderly woman laboring under the weight of her laden grocery bags। तो उसने क्या किया, चांस्ड अपॉन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है अचानक से कोई चीज मिलना। जैसे चांस से मिलती है कोई चीज अचानक, तो चांस से मिलना। उनको क्या मिला, एल्डरली वुमेन, एल्डरली बुजुर्ग महिला, लेबरिंग अंडर द वेट ऑफ हर लेडन ग्रोसरी बैग। ग्रोसरी मतलब किराना या राशन का सामान, लेडन लदा हुआ था। वो जो बैग है, लेडन मतलब पूरा भरा हुआ, लदा हुआ, और वो लेबरिंग मीन्स कि वो क्या कर रही थी, इसको, इसके नीचे दबी हुई थी इसके बोझ के, क्योंकि उसको घर ले जाना होगा। तो लेबर से बना है लेबरिंग, मेहनत से काम करना। तो यहां उन्होंने देखा, अचानक से मिली उनको एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला जो कि किराने के से लदे हुए बैग्स के बोझ के नीचे क्या कर रही थी, मेहनत कर रही थी या उसको उठाने का प्रयास कर रही थी, और वो भी बहुत गर्मी के दिन, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा बहुत गर्मी पड़ रही है। विदाउट हेजिटेशन अर्जुन halted his vehicle and extended a helping hand। हेजिटेशन मीन्स झिझकना, और हॉल्ट से बना है हॉल्टेड, पास्ट टेंस है उसका। हॉल्टेड मीन्स रोकना, एक्सटेंडेड बढ़ाना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, हेल्पिंग हैंड मदद के लिए हाथ। तो जब अर्जुन ने ये देखा, विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के उसने अपनी गाड़ी को रोका। यहाँ पे गाड़ी क्या है, उसकी रिक्शा है, तो रिक्शे को उसने तुरंत रोक लिया। एंड एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड, और उसने अपनी मदद के लिए उनके लिए एक हाथ बढ़ाया, मतलब मदद का हाथ बढ़ाया, उनकी मदद करने के लिए वो तैयार हुआ। द वुमन ओवरवेल्म्ड बाय हिज काइंडनेस। ओवरवेल्म का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग। जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो वहां जो लेडी थी, वो बूढ़ी महिला, ओवरवेल्म बाय हिज काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दया, तो उसकी दया से वो अभिभूत हो गई। फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज्ड है ओवरवेल्म, क्योंकि ये असर डाल रहा है उनके ऊपर, तो वो ओवरवेल्म्ड हो गई, अभिभूत हो गई। एक्सप्रेस्ड हर ग्रैटिट्यूड एंड बेस्टोड अपॉन हिम अ हार्ट फेल्ट ब्लेसिंग। यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेस मतलब जाहिर करना, ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस को बोलते हैं, आभार प्रकट करना, और बेस्टोड अपॉन ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि व्यक्त करना या देना। हार्ट फेल्ट दिल से निकला हुआ, और ब्लेसिंग जो आशीर्वाद है। इस पूरी लाइन का मतलब हुआ, जो बूढ़ी महिला थी वो उसकी दया से अभिभूत होकर उन्होंने अपना आभार प्रकट किया अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन मदद के लिए तैयार है, और उन्होंने अपने दिल से निकला आशीर्वाद उसके ऊपर व्यक्त किया। अब वो आशीर्वाद क्या है, मे योर बेनेवलेंस बी रीपेड टू यू मैनी फोल्ड। तो ये जो आशीर्वाद देते हैं, तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और
यहाँ पे बोल रही है वो कि मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी बेनेवलेंस मीन्स भलाई। इसी का ऑपोजिट होता है MALE, मेलेवलेंस, मतलब द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन। बेनेवलेंस होता है भलाई। रीपेड, दोबारा से आपको मिले। मैनी फोल्ड, इसका मतलब हो गया कई गुना। अब ये लाइन का मतलब है मे योर बेनेवलेंस बी रीपेड टू यू मैनी फोल्ड, कि जो आपने मुझ पर भलाई की है वो आपको भी प्राप्त हो कई गुना बढ़कर। रीपे मतलब आपको भी मिले कई गुना बढ़कर। टच्ड बाय हर वर्ड्स, अर्जुन कंटिन्यूड हिज जर्नी विद अ रिन्यूड सेंस ऑफ पर्पस। टच्ड मतलब प्रभावित होकर। रिन्यूड का मतलब है रिन्यू, जैसे फिर से नया बनना या नए सिरे से। और पर्पस हो गया उद्देश्य। तो उसके शब्दों से प्रभावित होकर अर्जुन ने अपनी यात्रा को जारी रखा, नए सिरे से प्रभावित होकर और नए जोश से भर के वो उसने फिर से अपनी यात्रा को जारी रखा। हार्बरिंग नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ रेसिप्रोकेशन। हार्बरिंग मतलब रखना, हार्बर से बना है हार्बरिंग, रखना, और एक्सपेक्टेशंस कोई उम्मीद रखना। रेसिप्रोकेशन का मतलब है जैसे बदले में या आदान प्रदान। रेसिप्रोकेट, जो दिया तो वही मिले। अब यहाँ है कि उसने जब अपनी यात्रा फिर से शुरू करी तो उसने कोई उम्मीद, नो एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद नहीं रखी कि बदले में भी उसको यही मिलेगा जो उसने दिया। ऐसी भावना उसने अपने मन में नहीं रखी। लेकिन उसने हेल्प इसलिए नहीं की थी कि बदले में उसको कुछ मिलेगा, इसलिए उसने अपने मन में कोई उम्मीद नहीं रखी है कि उसको बदले में भी कुछ मिलने वाला है। एज मंथ्स पास्ट, अर्जुन्स लाइफ टुक एन unforeseen turn when his rickshaw met with an accident, rendering him incapacitated to work. अब मंथ्स मतलब महीने गुजर गए। एज मंथ्स पास, जैसे ही महीने गुजरते गए, अर्जुन की जिंदगी ने टेक का सेकंड फॉर्म है लिया, एक अनफोर्सीन टर्न मतलब बदल गया रास्ता। अनफोर्सीन नॉट एक्सपेक्टेड, जिसको कि सोचा नहीं था, फोर्सी नहीं किया था, जिसके बारे में कुछ भी हमने अपेक्षा नहीं रखी थी। तो उसकी लाइफ ने ले लिया एक ऐसा मोड़ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। व्हेन हिज रिक्शा मेट विद एन एक्सीडेंट, मीट का सेकंड फॉर्म है मेट। जब उसका रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो गया तब उसकी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई। रेंडरिंग हिम, और रेंडरिंग मीन्स बनाना। इनकेपेसिटेटेड का मतलब होता है इनकेपेबल, असमर्थ बन जाना। टू वर्क, काम करना। रिक्शा का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो उसका काम बिल्कुल ठप हो गया, वो इनकेपेबल हो गया कोई भी काम करने के लिए। प्लंज्ड इनटू डायर स्ट्रेट्स, ही grappled with the uncertainty of how to provide for his loved ones. ये जो पूरी फ्रेज है इसका, डायर स्ट्रेट्स का मतलब हो गया कि बहुत ही भयानक संकट, ठीक है, गंभीर संकट। और प्लंज मीन्स उसमें डूब जाना। तो गंभीर संकट में पड़कर या गंभीर संकट में गिरकर ही ग्रैपल्ड का मीनिंग होता है कि हम कोशिश जब करते हैं कोई चीज को कंट्रोल में लाने की, हाथ पांव मारते हैं, ट्राई करते हैं कि वो कंट्रोल में आ जाए सिचुएशन, उसको बोलते हैं ग्रैपल। तो वर्ब है ये, कोई काम हो रहा है इसमें। ही ग्रैपल्ड विद द अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी अभी कुछ निश्चित ही नहीं है, अनिश्चितता, उससे उसको उसने ट्राई किया कंट्रोल में लाने का कि वो अब कैसे प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रबंध करेगा अपने नियर एंड डियर वंस, आसपास के लोगों के लिए कैसे प्रोवाइड करेगा, अब कैसे उनका पेट पालेगा। येट जस्ट व्हेन despair threatened to engulf him, yet लेकिन just when, जैसे ही, despair means निराशा और threatened means धमकी देना, to engulf him, engulf मतलब घेर लेना पूरी तरीके से। तो जैसे ही निराशा ने उसको घेरने की धमकी दी, तो ये कहने का मतलब है कि जैसे ही निराशा उसके चारों ओर फैल गई, उसको घेर लिया,
असिस्टेंस केम फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर. असिस्टेंस मीन्स हेल्प या मदद. अनएक्सपेक्टेड जिसकी कल्पना न की गई हो या जिसका हमने एक्सपेक्ट जिसके बारे में सोचा भी ना हो आश्चर्यजनक तरीके से. और क्वार्टर हो गया क्षेत्र. तो मदद उसके पास आई. कम का सेकंड फॉर्म है केम. मदद उसके पास आई बिल्कुल ही आश्चर्यजनक क्षेत्र से जहां से उसने बिल्कुल कल्पना ही नहीं की थी वहां से उसके लिए मदद आ गई. द सेम elderly woman he had aided months ago appeared at his doorstep. Same elderly woman, elderly बुजुर्ग महिला, same वही. he had aided, had के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है मतलब कि जिसकी उन्होंने मदद की थी. पास्ट परफेक्ट में है ये. जिसकी उसने मदद की थी महीनों पहले. अगो मतलब पहले. appeared at his doorstep वो आई उनके डोर स्टेप मतलब कि दहलीज पे दरवाजे के बाहर आ गई. अकम्पनीड बाय हर सन. अकम्पनी मीन साथ में. बाय हर सन उनका साथ दिया था उनके बेटे ने. मतलब साथ में उनके बेटे भी आया है. और ये हाइफन लगा हुआ है कि सन के बारे में और बता रहा है कि द प्रोप्राइटर ऑफ अ थ्राइविंग ऑटो रिपेयर कंपनी. तो वो जो बेटा है उनका वो प्रोप्राइटर है, मालिक है, मैनेजर है ऑफ अ थ्राइविंग. थ्राइविंग मतलब संपन्न जो अच्छा कर रही है कंपनी. ऑटो रिपेयर कंपनी. तो ऑटो रिपेयर कंपनी का वो मालिक था उनका बेटा और अभी वो उनके दरवाजे पे खड़े हैं. रिकॉलिंग अर्जुन्स अर्लियर एक्ट ऑफ काइंडनेस द वुमन्स सन graciously offered to mend his damaged rickshaw without charge. रिकॉलिंग मतलब याद दिलाते हुए, याद करते हुए, रिकॉल करते हुए. अर्जुन अर्लियर एक्ट ऑफ काइंडनेस अर्जुन के पहले वाले दयालु भरे काम को. तो उसको याद कर रहा है बेटा भी, रिकॉल कर रहा है याद करते हुए अर्जुन के पहले दया वाले काम को. द वुमेन्स सन तो जो लेडी का या जो बूढ़ी औरत का बेटा था. ग्रेशियसली तो ग्रेशियस से बनाया ये विनम्रता पूर्वक. उसने ऑफर्ड मतलब उसने प्रस्ताव दिया. टू मेंड इसका मतलब है कि ठीक करने के लिए. मेंड ठीक करना. हिज डैमेज्ड रिक्शा जो भी उसका रिक्शा जिसका एक्सीडेंट हो गया है, खराब हो गया है. विदाउट चार्ज बिना पैसे लिए. देयर बाय इनेबलिंग अर्जुन टू रिज्यूम हिज लाइवलीहुड एंड सस्टेन हिज फैमिली. देयर बाय का मतलब होता है इन दैट वे. ये एडवर्ब है कि मतलब उस तरीके से वो इनेबल कर देगा अर्जुन को, सक्षम बना देगा अर्जुन को. टू रिज्यूम मीन्स फिर से शुरू करना. रिज्यूम फिर से शुरू करना. एक तो है ये हो गया रिज्यूम और एक होता है रेज्यूमे. तो रेज्यूमे तो वो होता है जिसमें आप अपना पूरा बायोडेटा लिखते हो. लेकिन यहाँ पे क्या है वर्ब की फॉर्म में यूज्ड है वो. रिज्यूमे तो नाउन हो गया, यहाँ पे है रिज्यूम. टू मतलब फिर से शुरू करने के लिए. हिज लाइवलीहुड इसका मतलब है आजीविका. सस्टेन भरण पोषण करना अपनी फैमिली का. तो इस तरीके से क्या करेगा जब उसका रिक्शा ठीक हो जाएगा तो इन दैट वे वो सक्षम बना देगा अर्जुन को कि वो फिर से शुरू कर दे आजीविका कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना. ओवरवेल्म्ड विद ग्रैटिट्यूड अर्जुन रियलाइज्ड द प्रोफाउंड ट्रूथ ऑफ कर्मा. ओवरवेल्म फिर से ये वर्ड आ गया. अभिभूत होकर उस कृतज्ञता के साथ, थैंकफुलनेस के साथ अर्जुन ने रियलाइज किया, समझा. द प्रोफाउंड मीन्स गहरा. ट्रूथ ऑफ कर्मा कर्म की सच्चाई को उसने समझा क्योंकि उसने भी पहले कभी अच्छे कर्म किए जिसका फल उसको आज मिल रहा है. दैट द गुड डीड्स वी डू हैव अ वे ऑफ कमिंग बैक टू अस. गुड डीड्स अच्छे कर्म जो हम करते हैं उसका एक तरीका होता है वापस आने का. अ वे ऑफ कमिंग बैक वापस आने का. टू अस हमारे पास. व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड. लीस्ट हो गया कि सबसे कम और एक्सपेक्ट उम्मीद. जब सबसे कम उम्मीद करते हैं हम तो यहाँ कहा गया है कि उम्मीद ज्यादा नहीं रखनी चाहिए. कर्म करने हैं उम्मीद नहीं रखनी है. तो जब सबसे कम उम्मीद रखी होती है तो भी एक तरीका होता है कि जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वो हमारे पास घूम के एक सर्कल में वापस आ जाते हैं. ये उसने अर्जुन ने रियलाइज किया, समझा. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अर्जुन कंटिन्यूड टू लिव हिज लाइफ विद काइंडनेस एंड कंपैशन. फ्रॉम दैट डे उस दिन के आगे या उस दिन के बाद अर्जुन ने कंटिन्यू किया, जारी रखा. टू लिव रहना, हिज लाइफ
अपनी जिंदगी को जीना जारी रखा विद काइंडनेस, दया के साथ। कंपैशन होता है संवेदना, जब हम दूसरों की फीलिंग्स को भी समझते हैं। तो दया और संवेदना के साथ उसने अपनी लाइफ को जीना जारी रखा, नोइंग दैट एवरी एक्शन ही टुक हैड द पावर टू शेप हिज डेस्टिनी। नोइंग, ये जानकर कि हर एक एक्शन, हर एक काम जो वो करता है, टुक, टेक का सेकंड फॉर्म है, जो काम करता है, हैड द पावर टू शेप हिज डेस्टिनी, उसमें एक ताकत होती है आकार देने की उसकी किस्मत को, उसकी डेस्टिनी को, एंड इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड हिम, और प्रभावित करने की जिंदगियां दूसरे लोगों की, जो लोग उसके आसपास भी रहते हैं। अर्जुन ने भी ये जानकर कि हर एक एक्शन जो हम करते हैं उसमें एक ताकत होती है हमारी जिंदगी को एक आकार देने की और लोगों को जो हमारे आसपास है उनको भी प्रभावित करने की, तो उसने उस दिन के बाद जारी रखा अपनी जिंदगी को दया और संवेदना के साथ जीना। और जो भी उसने अच्छे कर्म किए थे वो लौटकर उसके पास एक साइकिल में आ ही गए, उसका फल जो है उसको मिल गया। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मॉरल बेस्ड स्टोरी पसंद आई होगी और इसके ज़रिए आपने अपनी वोकैबुलरी भी एनरिच करी होगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।